महाराज की जय हो। महाराज नौजवान कैसे आए हो? मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ महाराज। बोलो, बेअदब के साथ बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो रैयत हूँ मैं आपकी और दीपू मेरा नाम, हर गाँव गए पुर में रहूं है खेती गाँव गए पुर में रहूं है खेती का। महाराज बोलो। मैं सुबह जो कल खेत पर गया तब क्या हुआ? तो मेरे खेत की फसल सारी टिंडिया खा गई महाराज। मेरे महाराज मेरे सब खड़ी की खड़ी वो फसल कैसे होगी पढ़ाई मेरे लाल की। किसान, तुम्हारे खेत में टिंडिया चुंग लगी सर? सारी की सारी फसल खा गई महाराज, एक भी दाना नहीं कि पेट भर भोजन मिल जाए। और दिक्कत यह है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई आज से बंद हो जाएगी महाराज। दीपू किसान, बंद करना तुम पढ़ाई नहीं, सारे परिवार का खर्चा दूंगा तुझे। नौकरी तुम करो मेरे दरबार में, 500 रुपए नौकरी तुम करो मेरे दरबार में, 500 रुपए किसान, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार वालों का खर्चा मैं दूंगा। बहुत अच्छी और बेटे की पढ़ाई बंद नहीं करना। ठीक है महाराज। लेकिन हमारे यहाँ नौकरी करोगे? हाँ महाराज, मैं करूंगा नौकरी आपके। ठीक है, कल से ड्यूटी पर आ जाना। ठीक है महाराज। महामंत्री संग्राम सिंह दीपू किसान को ड्यूटी का टाइम बता दिया जाए और 500 रुपए एडवांस दिया जाए। आपका हुक्म सराखों पर महाराज। देर मत करो, राज खजाने से 500 रुपए इसे दिया जाए। दरबारे, आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। दरबारी जाओ, खजांची से बोल दो महाराज का हुक्म है, दीपू किसान के लिए 500 रुपए दे दिए जाए। और दूसरा दरबारी, दीपी किसान को इनकी ड्यूटी समझा दो, आने का समय बता दो। महामंत्री जी 500 रुपए दे दे। जल्दी करो दादा, हमारे महाराज बहुत दयालु मन है और वैसे ठंडी पड़ रही है, कोहरा ज्यादा पड़त है, तुम बूढ़ बुढ़ापा मन ही हो, तुम 8 बजे ना आए
8 बजे ना आयो, तुम खाए पी के नहाए धोए के 10, 11, 12, 1 बजे ले आयो। हमारे ऊपर काहे गरमाना? ड्यूटी आने का समय कितना टाइम है? कितना बताओ तुमने कहा? अरे यार लंबरदार बात नहीं मानते तो ड्यूटी आने का समय क्या बताया? क्या बताया ड्यूटी आने का समय? नहा धोए 10, 11, 12 बजे। कितने बजे को बोला आने को? मंत्री जी ये तो बोले कि ड्यूटी 8 बजे से है, लेकिन तुम बुजुर्ग आदमी नहा खा करके 10, 11 बजे तक आ रहा। नहीं नहीं दीपो, समय से 1 भी मिनट लेट नहीं चलेगा। 8 बजे समय पर आना होगा। 7 बजे आ जाओ, जाओ जाओ 7 बजे आओ, जाओ। अंगूठा दस्तखत हो गया? क्यों? बस कहवे नहीं हमरा बाप करवाए। आज तुम करवाओ, लंबरदार कबो कबो करवाओ। चुप। चुप। लंबरदार नहीं करो तो तुम करवाओ तो यार। लंबरदार पहले करवावत रहे। दस्खत करत के अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगाओ। दीपू शराब पीताई उदयपुर राजधानी कैलाश नगर 500 रुपया। हाँ बस। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिएगा। इधर दीपू किसान को 500 रुपये देकर दरबार से भेज दिया जाता है और इधर संग्राम सिंह को एकाएक याद आ जाती है कि वर्षों से इसकी तमन्ना थी कि महाराज के कोई औलाद नहीं है तो ये एक लड़की राजकुमारी अंजू, इसकी शादी हो जाएगी, ये अपने ससुराल चली जाएगी और महाराज की देख रेख में मैं लगा हूं और एक ना एक दिन मैं ये कैलाश नगर का सम्राट बन जाऊंगा। लेकिन जब महाराज ने ये कहा राजकुमारी अंजू को कि बेटी मेहनत से पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे ना रहने पर इस रियासत की बागडोर तुम्हें संभालना है, ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, मन ही मन जला रहता है। और देखिए अब तन्हाई में क्या सोचता है, कहानी पर गौर कीजिएगा। सिपाही आए, दीपू को समझा दिया। समझा दिया। चलो अपनी ड्यूटी पर लगो। अरे जाओ, जब लंबरदार कहें जाओ ड्यूटी पे लागो तो लागो चले। हम हमारी तैयार का हुक्म है मालिक। हमको तू खड़ा होकर हमरी सूरत देखेगा। नहीं बतावा, यानी कि एक बात बता दे, वह के लंबरदार जानकारी रहा है तुमका। क्या बताना है बोल। टट्टी खाने में पानी धराया हूँ, आप टट्टी खाने चले जाना। तुम्हें कहा बिगड़ा, चाहे टट्टी खाने जाओ चाहे न जाओ, हम चले जाओ। क्यों रो रहा है? नीचे नीचे नीचे। क्या बोला? हरामजादे, पहले बताना चाहिए कि हमारा पांव दबा हुआ है। भाई तो बताइए। चल निकल यहाँ से।
मुद्दत से सोचता था कि राजकुमारी अभी छोटी होगी, नादान होगी, लेकिन राजकुमारी तो आज 16 साल की अवस्था में होगी। मैं सोच रहा था कि अंजू के ना रहने पर यहाँ की बागडोर हमरे हवाले होगी, लेकिन नहीं। आज मैं सुन रहा हूं महाराज कहा, राजकुमारी अंजू खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, ताकि मेरे ना रहने के बाद इस रियासत की बागडोर आपको संभालना है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। ये मंत्री संग्राम सिंह जैसा सोचा वैसा होगा। तुम मंत्री पद पर बीत गए, अब मुझे है 12 साल और तख्त न हासिल कर सका। फैलाओ अब जान। फैलाओ अब जान भूप की, अंजू ही दुखतर है। चंद्रिका सुर वाली पढ़ती मखतब अंदर है। तख्त की हकदार बने मलिका कैलाश नगर है। भेष बदल कर कैद करो, रखूं जेल अंदर में। गंगा डाकू का भेष अपना बना गंगा। कैद करके डालो उसे जिंदान में, और लूटो में जबरन उसकी आबरू, और रखो उसे अपने अखबार में। घबराओ नहीं अंजू, मैं आ रहा हूं अपना भेष बदल का। तुझे उठा कर ले जाऊंगा, तेरी अस्मत से खेलूंगा, तो हमरे कब्जे में हो जाएगी। उसके बाद ये रियासत हमारे अख्तियार में होगा। घबराओ नहीं अंजू, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे लिए इंतजाम सोच लिया। ये तख्त और ताज एक दिन हमारा होगा। जब तलक राज का ताज पाओ नहीं, पाओ नहीं, मंत्री संग्राम अपना को कहाओ। हेलो, आइए एक लाइन का गीत हो जाए। बर मिलन नौनिया के जोड़ कहो, बर मिलन दिखा रहा। बताओ सुरजीत भैया, क्या बात है? यार भाई, हाँ बोलो। वो जो पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी की वारंट निकली थी, मैंने उसमें फॉर्म डाल दिया था। सुरजीत, अजय भाई कहाँ थे अभी तक? मैं थोड़ा एक दोस्त मिलकर सर से बातें करने लगा था। और ये बता दूं, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ सोच रहा है? हाँ भाई, कुछ सोच रहा था। अब ये नहीं कह सकता हूँ किसी गम में है, किसी खुशी में है, लेकिन चेहरे से लग रहा है किसी खुशी में है। तू कुछ सोच रहा है। अजय भाई, मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं कभी। कुछ तो छुपा रहा है। क्या बात, क्या सोच रहा है? माय गॉड, तेरा दिल 365 किलोमीटर के स्पीड से भाग रहा है।
ए, क्या? अबे कॉलेज में परीक्षा देने आया है, कहीं किसी लड़की से कोई चक्कर तो नहीं चला रहा था? क्या बात कर रहे हैं यार अजय भैया? मुझे तो ऐसे ऐसी लग रहा बात है। करते हैं, हम यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं। और तो फिर क्या सोच रहा जो मुझसे छिपा रहा था? तो अजय परीक्षा इच्छा पूरी करनी? नहीं अजय भाई, ये तो बेवकूफ है। मैं बता रहा हूँ अजय भाई। अरे चुप करो यार। वो क्या अजय भाई, एक पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी की वार्ड निकली थी। मैंने उसे देखा और पढ़ा, और मैंने फॉर्म भी डाल दिया, इंटरव्यू दिया, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया अभी तक। फिर से बोल, क्या बोला? पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी की एक वार्ड निकली थी, अच्छा, और मैंने उसे देखा और पढ़ा भी, और मैंने फॉर्म डाल दिया, इंटरव्यू दिया, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया। वही सोच रहा था। इसका मतलब तू पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है? हाँ, सच? क्यों इसमें बुराई क्या है? अरे यार तुम हंस रहे हो। जरा इधर देख, पुलिस इंस्पेक्टर बनने चला है। अब तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये मुंह और मसूर की दाल है? पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा तू? क्या मतलब? अजय भाई आप हंस रहे हैं? क्या अपने दोस्त की कामयाबी पे कोई इस तरह उसका मजाक उड़ाता है? नहीं, फिर लेकिन कामयाबी अगर योग हो तो मैं मानता हूं तू हैंडसम है, पढ़ने लिखने में भी ठीक है, तेरे नंबर भी अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है। कमी है दोस्त, सिर्फ हेल्थ बढ़िया होने से, खूबसूरत होने से, लंबा चौड़ा होने से गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलती। जानते हो, पुलिस की नौकरी, वो भी डायरेक्ट इंस्पेक्टर की नौकरी, पोस्ट पाने के लिए सिर्फ हेल्थ जरूरी नहीं है, हैंडसम होना जरूरी नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी डायरेक्ट पाने के लिए क्या है तुम्हारे पास? अरे आजकल बनिया की नौकरी नहीं मिलती, वहां जाओ तो वो भी कलेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, और तू पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी करने का ख्वाब देख रहा है? क्या है? पुलिस की नौकरी पाने के लिए किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी एमएलए की सोच और साथ साथ 2-4 लाख रुपए रिश्वत। आजकल बगैर रिश्वत के बनिया की नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है, और तू पुलिस की नौकरी करने चला है, वो भी इंस्पेक्टर की। इसीलिए हंसी आ रही तेरे। अजय भाई आज आप हंस रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है एक दिन वो वर्दी पहन कर आपके सामने जरूर आऊंगा, फिर आप मुझे सलूट मारेंगे। जय हिंद। चलिए मानता हूं, अरे भगवान करे आपका सपना पूरा हो, लेकिन होगा नहीं। खैर, आप भी कुछ सोच रहे हैं क्या भाई साहब? चलिए बोलिए, आप पढ़ लिखकर क्या बनेंगे? अरे आप लोग सोचते रह जाएंगे, आप लोग सोचते रह जाएंगे। हाँ, मैंने भी फार्म भरा है। हाँ, ट्रांसफार्मर हमने भी भरा है। हाँ, पूछो किस चीज का? आई एम जज का फार्म। हम तुमको साली दलील बोगे, हम तुमको साली दलील बोलेगी, तुम साल की घास खोटी खोटी मर जाएगी तुअर की बच्ची। तुम साली इधर आएगी, तुम साली इधर आएगी, हम तुमको दलील बोलेगा, साला तू कुटी निकलेगा। तुम साली इधर आएगी। चारपासी अदालत किधर है? अदालत किधर है? अदालत हाकिमुती करना चाहती है, हाकिमुती करने जाती है। साली तुम कुत्ती कमीनी खाती, तुम साली तुअर की बच्ची हमारा खड़े खड़े मुंह देखती है। साहब बहादुर बंगले जाएगा, तुम मेम के साथ घर में घर माराएगा। तुम साली इधर आएगी। क्या है ना, में साली दलील बोलेगी। साहब गलती हो गई, गलती हो गई तुअर की बच्चा। देखा, जब मैं जज बनूंगा
तो मेरी क्या स्पीड हो? साला पढ़ना लिखना एक अक्षर आता नहीं, कॉलेज में जाकर सिटियाबाजी करता है, हाँ? जज बनकर लेफ्ट करवा रहा हम लोगों से, हाँ? जज बन रहा है। तू सोली घर जाएगी। अरे वाह, वैसे कुछ भी हो लेकिन आपकी सोच अच्छी है मेरे दोस्त, बहुत अच्छी है। अरे सोच के साथ साथ काबिलियत भी तो होना चाहिए, है क्या इसके पास? चल भाई तू भी बता दे। हम तो से भैया भैया ये मान ले डामर छोड़े वाले न है, हमका चार पासी बना रहे हैं। अरे चपरासी चपरासी चार पासी, और कहा तुम हमारे घर में मेम के साथ गान मराएगी। देखा अजय भाई, हम लोगों की सोच कैसी है, लेकिन अजय भाई आपने ये नहीं बताया कि आप पढ़ लिख कर आपने कोई पोस्ट चुना है, दिल में सोचा है कि पढ़ लिख कर हम क्या बनेंगे? क्योंकि हम दोनों दोस्तों ने बता दिया। हमने सोचा, आपने सोचा, इनने सोचा तो। अबे इनने क्या, मेरे दोस्त ने। हाँ, ये सोचा होगा। जज, इंस्पेक्टर, सिपाही, अब कौन बचा यहाँ पर? हाँ हमने भी सोचा है। आपने भी सोचा है? कोई अच्छी ही पोस्ट चुना होगा मेरे दोस्त ने। हमका लागत मोदी के जगह ले भैया है। बहुत बड़ी पोस्ट चुना है हमने मिस्टर सुरजीत सिंह। सुनेंगे आप लोग तो पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। हाँ, इनसे बड़ा जानना चाहते हो कि मैं क्या बनूंगा? लागत मुख्यमंत्री बनी है आदित्यनाथ के कई कुर्सी। क्या चुना है दोस्त? तो सुना, कान खोल लो अपने अपने, वरना ऐसी पोस्ट है कि जिसे सुनकर पागल हो जाओगे आप लोग। अरे भैया ऐसी कौन सी पोस्ट चुना? सुनो इंस्पेक्टर व जज साहब, हमने जो पोस्ट चुना है कोई मामूली पोस्ट नहीं है। मां कसम, पढ़ लिख कर हिंदुस्तान के कोने कोने में तहलका मचाने वाला, हिंदुस्तान के कोने कोने में तहलका मचा देने वाला, जिस रास्ते से निकलूंगा मां कसम लोग कहेंगे कि हाँ रास्ता छोड़ दे, डाकू देगा जा रहा है। हाँ, रास्ता छोड़, डाकू देगा आ रहा है। अरे भैया चौकीदार, चौकीदार के देखो, चौकीदार के नीचे घुसे हैं। चौकीदार के नीचे। अरे निकलो, हम फैसला करने जा रहे हैं। चौकीदार कैसे क्या दोस्त, क्या वाह जय वाह, बहुत अच्छी पोस्ट चुना है। इससे माँ बाप का नाम रोशन होगा। अरे जिस वक्त उस हाल में तुझे देखेंगे तो वो जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सपना देखकर आपने बच्चों को दिन रात मेहनत करके पढ़ाते हैं और तूने ये सोच लिया। कैसे तेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि तू एक डाकू बन के उस माँ बाप का नाम रोशन करेगा? रिलैक्स रिलैक्स। अरे डाकू की कोई इज्जत है? हाँ? बरसाती डाकू को देखा, सुल्ताना डाकू को देखा, हाँ? बरसाती डाकू धन्नी में चपके रहे। और वो पोस्ट जो चुना है, क्या उस पोस्ट पे जब तू जाएगा तो कितने दिन जिंदा रहेगा? बात तो सुन सही यार। सुरजीत भाई तू सीरियस हो गया यार, मैं तो यही मजाक कर रहा था। दरअसल मैंने सोचा कि जज भी यहाँ पर हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, अब यहाँ कमी है सिर्फ मुलजिम की, क्यों ना मैं कोई मुलजिम बन जाऊं। ना सुरजीत, इसीलिए मैंने अजय भाई ऐसा कभी मत कहना। ये सोचना नहीं, शायद तुझे ये नहीं मालूम कि इस जुबा पर सरस्वती का वास होता है। 24 घंटे में कौन सी ऐसी बाड़ी निकल जाए जुबा से जो सख्त हो जाए। अबे किस दुनिया में जी रहा है यार तू, छोड़ना इन बातों। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारा ये भाई जिसे अपना दोस्त समझते हो, ये जीते जी मर जाएगा। चल सॉरी बोलता हूँ, अभी नहीं बोलोगे ऐसा, ओके? हाँ। देख, ये हम लोग
ख्याली पकाओ पड़ाव पका रहे हैं। यहाँ मन भगवान जाने किसकी किस्मत में क्या लिखा है, कौन क्या बनेगा। सुरजीत भैया, यहाँ मन गढ़ंत के लड्डू जी के मन में जौनावा लेकिन एक बात का वादा है अजय भाई, सुजीत भाई, एक बात का वादा है कि तू कहीं भी रहे, भगवान करे तू इंस्पेक्टर नहीं कप्तान बने, बहुत बड़ी पोस्ट मिले तुम लोगों को। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूं, धरती का सीना फाड़ कर अपने हिस्से की रोजी निकाल कर खा लूंगा और जी लूंगा, लेकिन तेरे लिए भगवान से दुआ करूंगा मैं कि तेरे सपने पूरे हों। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तो दुनिया के किसी कोने में रहो तुम लोग, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। एक बार सारी दुनिया अगर हमारी दुश्मन हो जाए तो हमारी दोस्ती को अलग नहीं कर पाएगी, ये वादा। और बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, और सलामत रहे बने चाहे दुश्मन हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्त। ख्वाबों के दिन, ये किताबों के दिन, सवालों की रातें, सवालों के दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथी खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। हाँ बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत ना मर के भी बिछड़ेंगे हम, दोस्तों हमें दोस्ती की कसम, दोस्तों पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, यदि पूछते दिल में रहते हैं हम, रहते हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत